अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। काबुल में हुए बम धमाकों की तहकीकात में जो कुछ सामने आ रहा है उसके राज आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे। लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि दहल जाएंगे, लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है उससे ये साफ ये जाहिर हो रहा है कि आतंकवादियों की नजर में अफगानिस्तान में तालिबान तो बस एक झांकी है, अभी पूरी दुनिया बाकी है, क्योंकि यह है सिर्फ आतंकवाद की आड़, असलियत में यह है बिजनेस वॉर। काबुल में बम धमाकों की ये तस्वीरें कई बार देख चुके होंगे आप। एक बार फिर देख लीजिए मानव त्रासदी की हाल की सबसे रक्त रंजित तस्वीर। अब देखिए दो तस्वीरें एक साथ। एक तरफ आप देख रहे हैं 11 अगस्त की, ये है कंधार जेल से आजाद होकर बाहर निकलते कैदी, और दूसरी तस्वीर है अबू उमर खुरासानी की। आईएस खुरासानी यानी जिस संगठन ने बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, उसका मुखिया, जिसे तालिबानियों ने उसी 11 अगस्त को मार दिया। अब आप समझ गए होंगे कि काबुल ब्लास्ट दरअसल आईएस खुरासानी के सरगना की हत्या का बदला था। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि पूरे का पूरा बिजनेस वॉर है। आप पूछेंगे कैसे? तो अब बिना नजर हटाए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ हो या दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ, आप और हम जो भी आतंकवाद देख रहे हैं उसका किसी इस्लाम, किसी शरिया, किसी इंसाफ, किसी जिहाद से कोई मतलब नहीं है। ये सब सिर्फ लबादे हैं जिनकी आड़ में हो रहा है व्यापार। दुनिया का हर आतंकवादी संगठन जिहाद नहीं, व्यापार कर रहा है। आतंकवाद का ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल किसी कंपनी, किसी निजी संस्था के बिजनेस मॉडल जैसा है। इसमें उसी तर्ज पर बहाली होती है जिसे बिजनेस की भाषा में रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें लड़ाकों का अप्रेजल होता है, उनका प्रमोशन होता है, इन्हें सैलरी मिलती है। आतंकवादी अपनी नौकरी बदलते हैं, उनका ट्रांसफर भी होता है। अक्षम होने पर गुजारा भत्ता मिलता है, मारे जाने पर उसके परिवार को बीमे की रकम जैसी एक मुश्त राशि दी जाती है। ऐसा ही खुलासा मुंबई में 26/11 हमले में गिरफ्तार आतंकवादी अजमल कसाब ने अपने नार्को टेस्ट में भी किया था। करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है, तो ऐसी बातें करते थे। और बंदे को रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। एक आतंकवादी संगठन का लड़ाका ज्यादा सैलरी और सुविधा मिलने पर दूसरे संगठन में नौकरी पा सकता है, और कब कौन किस संगठन में किस ओहदे पर होगा इसका पता लगाना एक तरह से बेहद मुश्किल है। यह खालिस बिजनेस है जिसका इस्लाम या शरिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पैसों से लेना देना जरूर है। आईएस खुरासान और तालिबान के बीच वर्चस्व से ज्यादा टैक्स वसूली का झगड़ा है। एक बार फिर आपको बताते हैं, ये जिहाद नहीं, खालिस बिजनेस वॉर है। तालिबान की कमाई के जो भी जरिए हैं, आईएस खुरासान भी उन्हीं जरियों से कमाई करता है। फर्क है दोनों संगठनों की ताकत और वर्चस्व का। तालिबान में लड़ाके 75,000, आईएस खुरासान में 2500। तालिबानी इलाका पूरा अफगानिस्तान, आईएस खुरासान का इलाका पूर्वी अफगानिस्तान। तालिबान की कमाई $1.6 बिलियन। आईएस खुरासान की कमाई आंकड़े मौजूद नहीं। तालिबान का जरिया ड्रग्स, टैक्स, तस्करी। आईएस खुरासान का टैक्स, फिरौती, दान। तालिबान ने जिस तरह अमेरिका के साथ बातचीत की, शांति का सौदा किया, उससे खुद को ज्यादा कट्टरपंथी कहने वाले आईएस खुरासान जैसे संगठन नाराज हैं। वो उन्हें अमेरिका का पिट्ठू बताकर हार्डकोर तालिबानियों की अपने संगठन में जोर शोर से बहाली कर रहा है। आईएस खुरासान वाले तालिबान को मुल्ला बेडली प्रोजेक्ट बोलकर चिढ़ा रहे हैं। अपने प्रोपेगेंडा पेपर अल-नाब में वो लगातार लिख रहे हैं कि तालिबान अमेरिका का एजेंट है और वो किसी भी हालत में अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून को पूरी तरह लागू नहीं करेगा। आईएस खुरासान को पैदा करने और समर्थन देने में पाकिस्तान ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही उसने तालिबान के साथ भी किया, लेकिन खुद पाकिस्तान में मौजूद तालिबान और आईएस खुरासान को वो दूर भगाता दिखाई देता है।
पाकिस्तान की ये दोहरी चाल दोनों ही आतंकवादी संगठन अब समझने लगे हैं। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि अलकायदा से लेकर आईसिस तक और तालिबान से लेकर आईएस खुरासान तक सारे आतंकवादी संगठन ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें इस्लाम का झंडा मजबूत करना है, बल्कि ये सारी कवायद चल रही है अपनी अपनी आतंक कंपनी की बैलेंस शीट को प्रॉफिटेबल बनाने की। ये जिहाद नहीं, बिजनेस वॉर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।